नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है नंदिता कुडेशिया और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें। आज से देश के सभी बैंकों में एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट उपलब्ध होंगे। एक कार्ड से 18 नवंबर तक रोज 2000 रुपए निकाले जा सकते हैं। बाद में लिमिट बढ़ाकर 4000 की जाएगी। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद रेल रिजर्वेशन के जरिए काले धन को सफेद करने की कोशिश। रेलवे रिजर्वेशन में हुआ काफी इजाफा। ज्यादा रिजर्वेशन पर सतर्क हुआ रेलवे। 10,000 से ज्यादा का रिफंड अकाउंट में होगा ट्रांसफर या फिर चेक से किया जाएगा भुगतान। 500 और 1000 के नोटों से बुकिंग कराने वालों का ब्यौरा रखा जाएगा। रिजर्वेशन के लिए वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने भी सख्त किए नियम। 50,000 से ज्यादा की टिकट बुकिंग पर देना होगा पैन कार्ड। टिकट खरीदने वालों की जानकारी भी होगी दर्ज। 500 और 1000 के नोटों से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुकिंग कराने वालों पर भी नजर। 2 से 3 महीने के लिए एडवांस टिकट बुक कराने वालों पर रखी जाएगी नजर। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों से खरीदे गए हवाई टिकट रद्द कराने पर पैसे वापस नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने सभी एयरलाइंस को जारी किया निर्देश। 500 और 2000 के बाद नए रंग और डिजाइन में जारी होंगे सभी नोट। नई सीरीज जारी होने के बाद वापस लिए जाएंगे पुराने नोट। 500 और 2000 के बाद 1000 के नोट भी जारी किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने जानकारी। 2 दिन के इंतजार के बाद कल लोगों के हाथ में आया 2000 का नया नोट। लोगों के खिल उठे चेहरे। 1000 और 500 के मुकाबले 2000 का नोट छोटा। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए कल दिन भर लगी रही कतार। आज भी भीड़ की उम्मीद। शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। चेक या विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और हफ्ते में 20,000 रुपए निकालने की लिमिट। ऑथराइजेशन लेटर के साथ और आईडी कार्ड के साथ दूसरों के खाते से भी निकाले जा सकते हैं पैसे। बैंक और पोस्ट ऑफिस में नोट जमा कराने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 4000 रुपए। बाकी के पैसे अकाउंट में होंगे जमा। पैसे जमा कराने के लिए रिक्वेस्ट स्लिप में बैंक और ब्रांच का नाम भरें, आईडी प्रूफ दें, जानकारी दें। अगर बैंक में खाता है तो आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं। जमा कराने वाली करेंसी की डिटेल्स जरूरी। जापान के सम्राट अकिहितो से मिले पीएम मोदी। आज ही शिंजो आबे से भी होगी मुलाकात। असैन्य परमाणु करार पर दस्तखत की उम्मीद। टोक्यो पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। रक्षा मंत्री पर्रिकर का बड़ा बयान। भारत को खुला रखना चाहिए एटमी विकल्प। दुश्मनों को चौंकाना सबसे अच्छी रणनीति। बाद में बोले ये निजी राय है। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। कहा देना होगा पानी, एक तरफा कानून बनाने का अधिकार नहीं। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में अमरिंदर ने दिया संसद से इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी सौंपा इस्तीफा। एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बोले हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रुकवाने के लिए बादल सरकार लगाएगी राष्ट्रपति से गुहार। बादल ने कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे को बताया ड्रामेबाजी। सतलुज यमुना लिंक को लेकर फैसले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताई खुशी। कहा देर से आया फैसला लेकिन हरियाणा के लिए काम का। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में इनकम टैक्स के एक साथ छापे। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद पहली बड़ी कार्रवाई। कई कारोबारियों पर हवाला कनेक्शन का शक। दिल्ली के चांदनी चौक में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की छापेमारी की अफवाह के बाद व्यापारियों ने जल्द बंद की दुकानें। छोटे व्यापारियों ने भी गिराए शटर। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को दी मंजूरी। सरकारी अफसरों को मिलेगी जांच से छूट। कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप तय। छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोयला ब्लॉक आवंटन में था धांधली का आरोप। प्रदूषण रोकने के लिए बने स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एनजीटी का केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश। एक्शन प्लान पर 2 महीने में एक बार हो मीटिंग। पंजाब में जलती फसलों से घट रही है दिल्ली वालों की उम्र। प्रदूषण पर हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी। कहा किसी नरसंहार या हत्या से कम नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान। कहा पराली को जलाने के बजाय एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होना चाहिए।
भोपाल में सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर जिला कोर्ट ने पुलिस से पूछे सवाल। कोर्ट को एनकाउंटर की सूचना देने में क्यों लगे 9 दिन, 17 नवंबर तक मांगा जवाब। साइरस मिस्त्री के आरोपों पर टाटा सन्स का जवाब। ग्रुप की बड़ी कंपनियों पर नियंत्रण चाहते थे मिस्त्री ने आरोपों को नकारा। टीसीएस के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री की छुट्टी, इशात हुसैन अंतरिम चेयरमैन नियुक्त। टाटा केमिकल्स के चेयरमैन बने रहेंगे मिस्त्री। ईडी की अर्जी पर पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया, संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नोट बंद करने का किया विरोध। कहा 2000 का नोट लाने का क्या तुक। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा इमरजेंसी से भी बदतर। 500 और 1000 के नोट बंद करने को मुलायम सिंह ने बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। कहा बैंक का फैसला कुछ दिन के लिए हो वापस। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर मायावती का सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने लगाया घोषित आर्थिक इमरजेंसी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मायावती पर किया पलटवार। कहा मायावती को नोटों की माला छिपाने में हो रही है दिक्कत। महाराष्ट्र के सरकारी महकमों में आज तक चलेंगे 500 और 1000 के नोट। बिल की एवज में दे सकते हैं पैसा, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। लोगों की सहूलियत के लिए हरियाणा सरकार ने भी बढ़ाई बिजली के बिल भरने की तारीख। करेंसी चेंज होने की वजह से लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने बुलाई 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद है बैठक। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को होगी सुनवाई। लोगों की परेशानी को लेकर है याचिका। डेंगू पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जागी यूपी सरकार। डेंगू को महामारी घोषित किया। जिलों में डेंगू नियंत्रक अधिकारी होंगे तैनात। यूपी में एसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। गठबंधन की अटकलों को मुलायम सिंह ने खारिज किया। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नई टीम की घोषणा की। 1 राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, 7 राष्ट्रीय महासचिव, 6 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष का नाम का ऐलान। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर फिर से अनिवार्य बनाने की योजना। अगले शैक्षणिक सत्र से 2017-18 से किया जा सकता है लागू। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक में भारी सुरक्षा। टीपू सुल्तान की जयंती समारोह में शामिल हुए सरकार के कई मंत्री। कर्नाटक के गुलबर्ग और मेडिकरी में टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के सभी राइस मिल मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। कहा सरकार की नई मिलिंग नीति से हो रहा है नुकसान। उद्योग मंत्री के साथ बैठक भी निकली बेनतीजा। बिहार के कटिहार में गांव वालों ने रुकवाई नाबालिग लड़की की शादी। दोगुनी उम्र के व्यक्ति से करवाई जा रही थी शादी। पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा। ट्रक से कुचलकर 2 मासूमों की मौत। रोड क्रॉस करते वक्त हादसा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क हादसा। 2 की कार आमने सामने टकराई। 4 लोगों की मौत, 3 बुरी तरह से घायल। एमपी के हरदा में मेस में रोटी चुराने के आरोप में स्कूल ने 2 बच्चों को किया सस्पेंड। 7वीं और 10वीं के छात्रों ने भूख लगने पर ली थी रोटी। परिवार ने की कलेक्टर से शिकायत। बालोद में बारूद विस्फोट करने के दौरान हादसा। 2 युवकों की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से जख्मी। बोरे में बारूद लाद कर ब्लास्ट कर रहे थे युवक। खेल अलंकरण सम्मान से नवाजे गए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया अवार्ड कोच परमजीत सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट में 9 करोड़ का भैंसा भी प्रदर्शित। सीएम पहुंची देखने के लिए। मीट में हुए कई एमओयूज पर हस्ताक्षर। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत माफिया के हौसले बुलंद। अवैध खनन रोकने गए माइनिंग इंस्पेक्टर पर बोला हमला। जबरन ट्रक छोड़कर हुए फरार, जान बचाकर लौटे कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में चिटफंड कंपनी के 4 कर्मचारी गिरफ्तार। कंप्यूटर ट्रेनिंग, जैविक खाद और हेल्थ प्रोडक्ट के नाम पर किसानों से करते थे ठगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मां को बचाने के लिए 3 बेटियों ने कुएं में लगाई छलांग। मां और एक बेटी की मौत, 2 लड़कियों को बचाया गया। यूपी के बिजनौर में लड़की को बंधक बनाकर रेप। पड़ोसी पर रेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पटना के सेंट जेवियर स्कूल में बच्ची से अश्लील हरकत का मामला। गिरफ्तार 2 महिला शिक्षकों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। बिहार शरीफ के पतू आना गांव में रंगदारी की मांग को लेकर कॉलेज में फायरिंग। बदमाशों ने बस के शीशे तोड़े और छात्रों की बाइक भी तोड़ डाली।
पटना से सटे बिहटा में रेत माफिया के दो गुटों में भिड़ंत, दोनों तरफ से फायरिंग में 6 लोग घायल। बिहार के गोपालगंज में दबंगों का कहर, छेड़खानी का विरोध करने पर एक ही परिवार के 7 लोगों की पिटाई, झोपड़ी में लगाई आग। बिहार के नवादा के सदर अस्पताल में दो गुटों में मारपीट, झगड़े के बाद सर्जिकल वार्ड में मची अफरा तफरी, जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। राजस्थान के कोटा में छात्र ने की खुदकुशी, छात्रा से बात करने से इनकार होने पर जहर खाया, इलाज के दौरान मौत। अजमेर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, ज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। अजमेर में रिहायशी कॉलोनी के एक घर में चल रहे जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश, लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा, एक ग्राहक और 3 महिलाएं गिरफ्तार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी अस्पताल से 3 साल की बच्ची का अपहरण, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पिता पर अपनी ही नवजात बच्ची को बेचने का आरोप, जिला अस्पताल में लापता हुई थी बच्ची, आरोपी का पिता गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में ट्रांसफार्मर खरीद फरोख्त के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, 36 ट्रांसफार्मर्स किए गए जब्त। दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर शराब पीने के आरोप में कल 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 दिनों में कानून तोड़ने वाले 122 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। मुंबई के पास वसई में रिक्शा चालकों ने की एक शख्स की पिटाई, एक रिक्शा चालक से विवाद के बाद वहां मौजूद सभी रिक्शा चालकों ने मिलकर पीटा। गोरखपुर में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुलिस को कई मामलों में थी इनकी तलाश, बाइक, तमंचा और लूट का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जैन मंदिर में धातु की दुर्लभ मूर्ति चोरी, चोरों की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में चली करीब 15 मिनट तक मुलाकात। न्यूयॉर्क में ट्रंप के विमान ला गार्डिया एयरपोर्ट पर वाटर कैनन से उसे दी गई सलामी, ट्रंप अपने निजी प्लेन से वॉशिंगटन पहुंचे थे। ट्रंप के चुनाव जीतते ही लंदन के मैडम तुसाड म्यूजियम में ट्रंप का पुतला बनाने का काम शुरू, मैडम तुसाड के फेसबुक पेज पर पुतले की कुछ तस्वीरें भी डाली गई। सीरिया में विद्रोहियों से टक्कर ले रही सेना कुनैत्रा में लड़ाई का एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में फाइटर प्लेन और टैंक से सेना को विद्रोहियों को निशाना बनाते देखा जा रहा है। इराक के मौसूल में सेना और आईएसआईएस के आतंकियों में भीषण लड़ाई, करीब 40 आतंकियों के मारे जाने की खबर। पेरू में पहली बार एक साथ 2 ज्वालामुखी में विस्फोट, सबनकाया और उबीनास एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर। चीन के शेंडोंग में 24,800 टन के ब्रिज को रैम से जोड़ने के लिए जैक की मदद से घुमाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े और वजनी पुल को 80 डिग्री से ज्यादा घुमाया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में भारी बर्फबारी के बाद आम जनजीवन प्रभावित, बर्फ की वजह से सड़कें हुई बंद, फ्लैट्स भी हुए रद्द। 5 अप्रैल को शुरू हो सकता है आईपीएल का सीजन 10, 4 फरवरी को क्रिकेटर्स की नीलामी संभव, आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने बताया लीग का संभावित कार्यक्रम। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रॉबिन पीटरसन ने किया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान, साल 2000 में भारत के खिलाफ मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था डेब्यू। अपनी शादी से एक दिन पहले तक प्रोफेशनल रेसलिंग लीग के लिए अभ्यास करेंगी पहलवान गीता फोगाट, पीडब्ल्यूएल के लिए हनीमून का प्लान भी टाला, 20 नवंबर को होनी है शादी। मुंबई में शाहरुख खान ने लॉन्च की अपनी जिंदगी पर लिखी राइटर डायरेक्टर सलमान खान की किताब SRK 25 Years of a Life। किताब में शाहरुख के करियर के 25 सालों का जिक्र। मनाली से फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग पूरी कर मुंबई वापस लौटे सलमान खान, मुंबई में फिल्म का आखिरी शूटिंग शेड्यूल किया गया प्लान। दीपिका पादुकोण और ईरान के फिल्म मेकर माजिद मजीदी की फिल्म धोबी घाट की ऑन लोकेशन पिक्चर्स हुई लीक, मुंबई, दिल्ली, यूपी के अलावा राजस्थान में होनी है फिल्म शूटिंग। सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ की टीम ने पोस्ट किया फिल्म जग्गा जासूस का ऑन लोकेशन वीडियो, रणबीर कटरीना स्टारर फिल्म की शूटिंग लंबे समय से है जारी। नीरजा फिल्म के लिए अपनी एक्टिंग की तारीफ पा चुकी सोनम कपूर अब करना चाहती हैं हॉलीवुड में काम। बॉलीवुड में 9 साल पहले सोनम ने की थी सावरिया फिल्म से एंट्री। फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग के दौरान एक्टर रणवीर सिंह ने तोड़ा फिटनेस रूल, सीन्स के बीच में रणवीर फ्राइड फूड और चॉकलेट्स खाया करते थे।